तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मा। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, ताल बेहट नगरी के श्री पार्श्वनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। गुरुदेव के पास जब कभी भी हम लोग जाते तो गुरुदेव कई बार हम लोगों का चेहरा देख करके प्रेरणा देते। छोटी उम्र में भी जब भी आते हो कैसा उतरा हुआ सा चेहरा दिखाई देता है, मुस्कुराया करो। आचार्य सिंह जी स्वयं को आप देखिएगा, कभी भी दिन में जितनी देर वो दिखते हैं उतनी देर उनके चेहरे पर त्रिभुवन मोहनी मुस्कान रहती है। तीन भुवन के जीवों को मोहित करने की शक्ति है गुरुदेव के पास। हम लोगों से गुरुदेव ने कहा मुस्कुराया करो। हमने कहा कि गुरुदेव ऐसे अंदर से मुस्कुराहट निकलती नहीं। तब आचार्य सिंह जी कहते हैं जब मन ऊंचा होता है तो भाग्य ऊंचा होता है। ये दो शब्द अपने साथ भी जीवन में घटाने का प्रयास करिएगा। जब मन ऊंचा होता है तभी भाग्य ऊंचा होता है, नहीं तो पूरी जिंदगी ठंडी में 200 ग्राम गुड़ बेचते बेचते निकल जाती है। गुड़ बेचने वालों के साथ ठंडी में बड़ी दिक्कत होती है कि किसी ने एक पाव गुड़ मांगा, भरी ठंडी में एक पाव गुड़ दिया, फिर एक बार हाथ धोना पड़ता है, फिर ठंडा लगता है, फिर हाथ धोना पड़ता है, फिर ठंडा लगता है, फिर हाथ धोना पड़ता है, फिर ठंडा लगता है। वो ना चाहते हुए भी धन के लोभ के चक्कर में, 2-5 पैसे बचाने के चक्कर में बार बार उठता है, बार बार हाथ धोता है। कभी किसी किराने वाले की दुकान में जाकर के देखिएगा, समझ में आएगी आपको हमारी बात कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। आचार्य सिंह जी कहते हैं मन ऊंचा करो, मन ऊंचा तो भाग्य ऊंचा। मन ऊंचा कैसे किया जाता है महाराज? ये बात आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिन्होंने यथार्थ को देखा है उनकी नजरों से यथार्थ को देखने का प्रयास करो। अभी हम अपनी नजरों से यथार्थ देखते हैं और जो दिखता है वो सत्य होता है, ये कोई जरूरी नहीं होता। दुनिया में प्रत्यक्ष दिखने वाली हर वस्तु वैसी ही है ऐसा होता नहीं बंधुओं। देखने के बावजूद कई बार आंखों के सामने से झूठ होकर के निकल जाता है। आचार्य सिंह जी कहते हैं मन ऊंचा करो, मन ऊंचा तो भाग्य ऊंचा। अब मन ऊंचा कैसे बनाया जाता है? तो आचार्य कहते हैं कि जिन्होंने यथार्थ देखा है उनकी नजरों से यथार्थ देखने का प्रयास करो। जिन्होंने यथार्थ को देखने के लिए अपना जीवन खपाया, एक दिन का उपवास करते हैं ना तो चेहरा मुरझा जाता है, पूरे चेहरे का पानी उतर जाता है, होता है कि नहीं? किसी साधक ने उस यथार्थ को पकड़ने के लिए 13 महीने 8 दिन तक लगातार उपवास किया, किसी ने 6 महीने तक, किसी ने 1 साल तक। बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक निराहार खड़े रहे, तब जाकर के अंतर्चक्षु से उनको जीवन का कुछ यथार्थ मिला। शरीर से खड़े थे लेकिन अंदर से मुस्कुराहट कम थी। 1 साल लगा, चेहरे का पानी मुरझाया नहीं। उनकी दृष्टि से यथार्थ को देखने का प्रयास करो, वो यथार्थ में क्या कहते हैं, कैसे वो अपनी
उस सत्य दृष्टि से दुनिया को लाभान्वित करना चाहते हैं। आज की साइंस ने और आज के मेडिकल डिपार्टमेंट ने हमारे दिमाग की, ब्रेन की सेटिंग पूरी की पूरी बिगाड़ दी है। मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल चलाते चलाते कई बार उसको रिबूट करना पड़ता है। ऐसे लाइफ को भी कई बार रिबूट करना पड़ता है। जैसे मोबाइल चलाते चलाते बार बार आपको उसको नया वर्जन चाहिए पड़ता है, ऐसे इंसान को भी अपना नया वर्जन पैदा करना पड़ता है। नया साल आने वाला है 2-3 दिन के बाद। अपना 2024 में एक नया वर्जन पैदा करिए जिसकी ज़रूरत है पूरे विश्व को। अपने आप की लाइफ को थोड़ा रिबूट करिए, अपने आप को दोबारा एक बार चार्जिंग स्टेशन पे लगाइए, उद्बोधनों से अपने जीवन की धारा को बदलिए और सबसे पहले चिंतन करिए। हम सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक खाते हैं, उसके बाद भी शरीर को संभाल नहीं पाते हैं। जिन सिद्ध परमेष्ठियों ने, जिन तीर्थंकरों ने महीनों बरसों उपवास करने के बाद कैवल्य की प्राप्ति की होगी और उनने अपने ज्ञान में कोई शब्द, कोई बात ढूंढी होगी, फिर उन्होंने देशना दी होगी, उस देशना को हमारे पुण्य से हमारे हाथ तक आ गई। हाथ में है वो देशना, लेकिन हाथ में होने के बावजूद वो देशना मंदिरों में, पुस्तकों में बंद पड़ी है। हम कभी स्वाध्याय करना पसंद नहीं करते। मन ऊंचा कैसे होगा? मन ऊंचा नहीं होगा तो भाग्य ऊंचा कैसे होगा? उनका देखा हुआ यथार्थ हमारी आंखों में दिखाई ही नहीं देता। हमको दिखाई देता है हमारी देखी हुई चीजें। आचार्य भगवंत कहते हैं, जैन कुल में आ गया है, लाभ का अवसर मिलेगा लेकिन लाभ नहीं उठाएगा। अरे महाराज, हमने तो सुना था कि लाभ का अवसर मिलने पर लाभ उठाया जाता है, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि लाभ का अवसर मिलने पर भी वो लाभ नहीं उठाता, तब जाकर के उसके जीवन में सुख और सौंदर्य बढ़ता है। आचार्य महाराज कहते हैं, अवसर का लाभ मिलने के बावजूद, लाभ का अवसर मिलने के बावजूद लाभ नहीं उठाएंगे, तब जाकर के भाग्य ऊंचा बनेगा। दुकान में कोई 50 रुपए का सामान लेने के लिए आया, आपकी दुकान खूब चल रही थी, गल्ले में सैकड़ों नोट पड़े थे। अचानक उसने अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाल करके दिया और आपने गल्ले में डाल लिया। आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मिसकन्फ्यूजन हुआ और आपने 50 रुपए उसको वापस कर दिए और वो ले करके चला गया। लाभ का अवसर मिल गया। आपको लगा, 1 सेकंड में चालबाजों का दिमाग काम करता है, 1 सेकंड में। ऐसा आपके साथ भी कभी जीवन में किया होगा। देखिएगा कि कभी 50 रुपए का सामान लेने कोई आया, 500 का नोट दिया और आपने धीरे से 50 वापस दिया और वो 50 का नोट लेकर के चुपचाप वापस चला गया। आधे घंटे बाद आकर के बोलता है, भैया हमने 500 का नोट दिया था। आपने देख भी लिया था कि दिया तो 500 का ही है, लेकिन आप ट्राई मार रहे थे कि अगर 50 में मान जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 50 में वो मान के चला गया। अब आधे घंटे लेट होने के बाद आप शेर हो गए। आप बोलते हैं, भैया 100 का दे के गए थे। नहीं भैया, हम 500 का दे के गए। भैया गले में नोट, आप गला खोल के दिखाओ, गले में तो हजारों नोट पड़े हैं, कौन सा नोट है तुम्हारा? 500 के 50 पड़े हैं, 100 के पड़े हैं। वो लाभ का अवसर मिलने के बाद भी जो व्यक्ति लाभ नहीं उठाता, उसकी पूरे संसार में कीमत बढ़ती है। लेकिन आपने एक बार लाभ उठा लिया, आपकी आदत पड़ गई धीरे धीरे इसी तरीके का फ्लर्ट करने की। दुकान में एक बार फ्लर्ट करने की आदत पड़ गई, वो फ्लर्ट करने की आदत धीरे से दुकान से उठ करके घर के अंदर आ गई। घर के अंदर वो फ्लर्टिंग करने की आदत आ गई, तो आप अपनी पत्नी के साथ, आप अपने बच्चों के साथ धीरे धीरे वही फ्लर्टिंग करने लगे जो फ्लर्टिंग कभी आपने अपने पड़ोसी या किसी अनजान व्यक्ति के साथ की थी। जब आप अपने परिचित के साथ करने लगे तो आपका मन धीरे से और नीचा हो गया। फिर नीचे की करामात क्या हुई
कि पत्नी ने कुछ पूछा, सही जवाब देते तो बात बिगड़ जाती, एक झूठ का सहारा और ले लिया। झूठ का सहारा लेकर के पत्नी को कन्विंस किया, पत्नी मान गई। मान नहीं था, क्योंकि उसका तो विश्वास आपके ऊपर चलता है। आपने कह दिया यहाँ से आ रहे हैं तो वो मान जाती है, सत्य समझने के बावजूद मान जाती है। ये उसकी खूबी होती है, वो यथार्थ को समझती है, उसके बाद भी बोल देती है अब जो बोल रहे हैं सो मान लो। लेकिन आपकी आदत बिगड़ गई। एक बार आपकी आदत बिगड़ी, फिर धीरे धीरे वो आपने अपने बच्चे के साथ किया, फिर बच्चे के साथ, पत्नी के साथ, पड़ोसी के साथ करते करते वही फ्लर्टिंग आप अपने साथ करने लगे। जब आप अपने साथ उसी तरीके का धोखा करने लगे, अब आप कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। ये क्या है? ये शब्द जैन शासन में पैदा हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता। जैन शासन का व्यक्ति बोलता है कि जो होगा देखा जाएगा नहीं, भगवान ने जो देख लिया है, यथार्थ जो मुझे बता दिया गया है, चेतावनियां जो मुझे दे दी गई हैं, हम जैन धर्मावलंबी हैं, हम उसके ऊपर ही चलते हैं। लाभ का अवसर मिलने के बाद भी जो लाभ नहीं उठाता है उसको व्रती कहते हैं बंधु। आचार्य भगवंत कहते हैं पाप करने के 100 रास्ते हैं, पुण्य करने के 2 रास्ते हैं, सिर्फ 2। सूत्र लिखा अगार्य नगारश्च, या तो आगारी बनो या अनगारी बनो। धर्म करने का 2 रास्ता। और आगारी मतलब घर के सहित रहने वाला व्यक्ति भी है तो वो कैसा है कि झूठ का अवसर मिलेगा, लोभ का अवसर मिलेगा, सिर्फ धन संबंधी नहीं, स्त्री संबंधी मिलेगा, किसी और वस्तु संबंधी मिलेगा, किसी और चीज़ों का भी अचानक आपको आपके कर्मोदय से लाभ के अवसर मिलेंगे। लेकिन हम परहेज करेंगे, हमें नहीं चाहिए। सुदर्शन सेठ को देखो, रानी ने घर के अंदर, कमरे के अंदर बुला करके बोलती है मेरे साथ भोग करो, मेरे साथ भोग करो, तुम जो मांगोगे वो दूंगी। लाभ का अवसर मिलने के बाद भी सुदर्शन सेठ किसी महिला के एकांत कमरे से यह कह करके वापस लौट आए, हम तो हिजड़ा है, हिजड़ा आदमी क्या संभोग करेगा, हिजड़ा आदमी क्या भोग की कथा कहेगा। ये कह करके जैन कुल का धर्मावलंबी किसी बंद कमरे से वापस लौट आया और स्वर्ग की यात्राओं पे निकल गया। हमारी ब्रेन की सेटिंग मेडिकल ने और साइंस ने, और मेडिकल साइंस ने, सब ने सब बदल दी। हम मशीन और मन के सहारे उस अज्ञात चीज तक पहुंच गए जिसके बारे में कभी हमने सोचा नहीं था। लेकिन हम सोचते हैं, अपनी दिमाग को लेकर के जाते हैं तो पता चलता है कि सुदर्शन सेठ ने क्या कमाल किया होगा कि रानी हाथ पकड़ के कहती है तुम मुझे मेरे पति से ज्यादा प्रिय हो। और वो कहता है कि मां देखो मैं नपुंसक हूं, मैं कुछ कर नहीं पाता हूं। उसने हाथ छोड़ा, नपुंसक के ऊपर मेरा मोह आ गया। बाहर निकली, कुछ दिन बाद जब 2 सुंदर अच्छे खेलते हुए बच्चे देखे, सखी से पूछती हैं इतने पुण्यवान बच्चे किसके हैं? तो वो कहती है सेठ सुदर्शन के। वो तो कहता था कि मैं नपुंसक हूं। अरे आपने कुछ झूठ बोला होगा। तब उसको गुस्सा बढ़ा, फिर उसने और कुछ चक्र रचे। लेकिन लाभ का अवसर मिलने के बाद एक आदमी लौटा ना, लौटा? क्या आप कभी लौटे? पूछना चाहते। जैन शासन में आने के बाद जिन कुल में आना और जैन धर्मावलंबी होना, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। हम जिन कुल में पैदा हो गए हैं, लेकिन हमारी फिलॉसफी कौन से कुल की है हमको पता नहीं है। मौका मिलता है, जिस चीज का, जिस पाप करने का मौका मिलता है हम वहीं पे कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? अपने आप से झूठ बोलने से क्या पाओगे? हमसे झूठ बोलना फिर भी ठीक है, हाँ महाराज हम ऐसा नहीं करते। लेकिन प्रथमान योग के कथानक कहते हैं एक बार पलट करके उस यथार्थ तक दृष्टि लेकर के मन को ऊंचा करो। जिस दिन मन ऊंचा हो जाएगा उस दिन भाग्य भी ऊंचा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं संसार में जिनकी ब्रह्मचर्य की प्रसिद्धि है, किसी व्यक्ति का तप प्रशंसनीय है, किसी व्यक्ति की भावना प्रशंसनीय है, किसी व्यक्ति का वात्सल्य प्रशंसनीय है, किसी का प्रेम प्रशंसनीय है।
हर जीवन में कुछ ना कुछ प्रशंसा के योग्य है। तुम अपने जीवन में खोज करो एक बार, तुम्हारे जीवन में प्रशंसनीय क्या है? क्या तुम्हारा दान प्रशंसनीय है? दान प्रशंसनीय है? कोई दान प्रशंसनीय नहीं है तुम्हारा। दान देखना है तो उन पूर्वजों का दान देखो, उन्होंने दान को भी साधना समझ करके किया। गृहस्थी में रह करके धन कमाया बेहिसाब, और दान को साधना समझा। और साधना ऐसा नहीं कि एक दिन करी, प्रतिदिन करी। और साधना कितनी मंगलकारी निकली गृहस्थ के दान की साधना। कुछ तो प्रशंसा के योग्य हो हमारे जीवन में, तब तो जाकर के हमारे घर के अंदर बाजे बजें, लोग हमारे यहाँ बैठने आए, हमारी अनुमोदना करने आए, मनुहार करने आए, मुस्कुराने आए, प्रेम भाव का प्रदर्शन करने के लिए आए। हम देखते हैं वर्धमान स्वामी का प्रशंसनीय जीवन, हम देखते हैं आदिनाथ प्रभु का प्रशंसनीय जीवन, हम देखते हैं महापुरुषों में सुकौशल सुकुमाल का, पांडवों का प्रशंसनीय जीवन। इनके जीवन से प्रेरणा मिल लेनी चाहिए, लेकिन प्रेरणा लेकर के घर के अंदर बैठ नहीं जाना चाहिए। अपने जीवन का भी एक बार टटोलना कि प्रशंसनीय क्या है। साधु आया है आपके जीवन का प्रशंसनीय देखने के लिए। एक छोटी सी आवाज करता हूं, और जब लोग खड़े होते हैं किसी बात के लिए तो लगता है कि हाँ, शब्द प्रशंसनीय है, इसका भी अनुमोदना इसकी करने योग्य है। अपने जीवन का प्रशंसनीय देखिएगा, फिर पूर्वजों का प्रशंसनीय देखिएगा, जिन्होंने कुंडलपुर के 83 मंदिर बनाए होंगे, जिन्होंने जैन धर्म के लिए, जिन शासन के लिए ऐसे महानतम जिन बिंब की स्थापना करी होगी, कुंडलपुर के बड़े बाबा की स्थापना करके, वो भी गृहस्थ होगा। साधु ने तो ताकत ही नहीं साधु के पास, क्या वो प्रतिमा बनाएगा, क्या वो मंदिर बनाएगा। भगवान बनाने की सामर्थ्य तो है तुम्हारी प्रतिमा को, लेकिन प्रतिमा बनाने की सामर्थ्य तो गृहस्थ की है। आप अपनी सामर्थ्य का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करिए, साधु फिर उस प्रतिमा को सामने रख करके, बैठ करके उसके सामने अपनी साधना का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करता, तब जाकर के हर प्रतिमा का अतिशय अलग अलग होता है। एक मंदिर में 50 प्रतिमाएं हैं तो 50 की 50 प्रतिमाएं अलग अलग अतिशय वाली होती हैं, ध्यान रखिएगा। आदिनाथ भगवान पूरी दुनिया में हर मंदिरों में बैठे हैं, लेकिन कौन से मंदिर के आदिनाथ भगवान की पूजा करने पर विशेष इष्ट की लाभ की प्राप्ति होती है, यह आपको दिखाई नहीं देता। इसलिए आचार्यों ने अंधक घोटक न्याय बोला है कि जैसे अंधे घोड़े को अनजान पुरुष एक एक करके 4, 5, 7 दवाई लगाता है तो एक आध दवाई से ठीक हो जाता है, ठीक ऐसे ही हम जितने भी दुनिया में जिनालय मिलते हैं, जितने भी तीर्थ क्षेत्रों में तीर्थों की वंदना करने का मौका मिलता है, हम हर जगह जाते हैं, हर जगह उदक चंदन तंदुल पुष्प कई भक्ति भाव के साथ करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। पता नहीं कौन सी प्रतिमा के सामने माथा टेकने पर यह माथा हमेशा के लिए ऊंचा हो जाए। इसलिए जिनबिंब की स्थापना करना लोगों के जीवन में अपने लिए एक सौभाग्य की बात होती है। साधक अपनी साधना का कमाल दिखाते हैं। आचार्य भद्रबाहु स्वामी को देखिए, आप सोचिए कि बहुत सारे ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में जा करके, कि जिन क्षेत्रों में जा करके हम जब माथा टेकते हैं, पता नहीं कौन सी प्रतिमा किस साधु ने किस भाव के साथ, कौन सी प्रतिमा का पुण्यार्जक कितना पुण्यवान होगा, व्रती होगा, निर्लोभी होगा, मायाचारी से रहित होगा, ऐसा कौन सा श्रावक होगा जिसने अपने गृहस्थ जीवन स्वीकार करने के बाद कभी भी बाहर के अब्रह्म का सेवन नहीं किया होगा। ऐसा कौन सा श्रावक होगा जिसने अपने व्यवसायिक केंद्रों में नीति और न्यायपूर्वक धन का उपार्जन किया होगा। ऐसा कौन सा वो सौधर्मिंद्र होगा जो यहाँ पर बना होगा, जिसने कहा होगा कि मैंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इस अभिमान, इस पाप से मुक्त होकर के भी धन का उपार्जन व्यवस्थित तरीके से किया है। ऐसे नीति और नियम को पालने वाले कैसे कैसे वो गृहस्थ होंगे। गृहस्थ का भी अतिशय होता है। आपको लगता है सिर्फ प्रतिमा का या साधु के पास अतिशय होता है, तो नहीं, गृहस्थ का भी अतिशय होता है बंधुओं। विजय सेठ और विजया सेठानी को देखिएगा। साधु रोगी थे, वर्षों से उनका रोग दूर नहीं हो रहा था। एक गृहस्थ ने अपनी साधना का परचम लहराया, साधु का परगाहन करके रोगी साधु को घर के अंदर खड़ा किया। खड़ा करने के बाद उन दोनों के ब्रह्मचर्य की ऐसी जय जयकार थी, जब दोनों ने मिल करके
पति के बगल से पत्नी खड़ी है और ब्रह्मचारिणी है दोनों, और खड़े होकर के हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आप लीजिए ना। देने से ऊपर का चंदोबा सफेद हो गया और महाराज रोग मुक्त हो गए। ये महाराज की साधना का चमत्कार नहीं है, ये आप जैसे गृहस्थों की साधना का चमत्कार। हमको लगता है साधना सिर्फ और सिर्फ साधुओं का विषय है, लेकिन आचार्य कहते हैं साधना जीव का विषय है। जो भी इंसान है, जिसके अंदर भी चेतना है, जिसके अंदर ज्ञान दर्शन है, जिसके अंदर क्षयोपशम है, जिसके अंदर कोई क्षयिक चीज़ों की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ करने का भाव है, ऐसे लोग अपने अपने स्थान पर रह करके साधना करते हैं। अपने जीवन का तप खोजो, अपने जीवन का संयम खोजो, अपनी मुसीबतों को लौटाने की उस प्रक्रियाओं को समझो कि सुबह जब सो के उठते हो तो दिमाग में कितना वजन रहता है। अरे कल घटना घट गई थी, उस घटना का भी पता नहीं क्या रिजल्ट निकलेगा। रात जैसे तैसे गुजर जाती है, कई लोग तो रात को 2 बजे तक सो नहीं पाते, और सो भी जाए तो 3-4 बजे फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। कल घटना घट गई थी, अब क्या होगा। कभी देखिएगा जब यही 5 पाप अपराध बन करके जीवन में धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं, रात की नींद हराम हो जाती है। क्या करते हैं फिर, सुबह सो के उठते ही साथ ही कुछ लोगों का, कुछ बच्चे होते हैं, कैसे बच्चे होते हैं देखिएगा कभी, सुबह सो के उठते साथ ही मौसम ढूंढते हैं कि कैसे पापा की जेब मिल जाए, थोड़े से पैंट से पैसे निकाल लेते हैं। कुछ बच्चे रात को 2 बजे चुराते हैं, कुछ बच्चे जो हैं घर से गोल्ड गायब कर देते हैं, कुछ बच्चे एटीएम से गायब कर देते हैं। जुआ खेलने की आदत लगी है, MCX खेलने की आदत लगी है, सट्टा लगाने की आदत लगी है। आज तो बहुत हाई फाई चीज़ हो गई है। पहले तो इतना डिजिटल मतलब पाप नहीं होते थे, आजकल तो पाप भी डिजिटल होने लगे। ब्रेन की सेटिंग पूरी बिगाड़ दी लोगों ने। हमारी क्या धारणाएं थी और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप उन बच्चों को देखो जो बच्चे आक्रामक होकर के रात में एक अव्यावहारिक व्यवहार करते हैं। जितनी एंजाइटी एक पागल व्यक्ति को पागल खाने में आज से 30 साल पहले होती थी, इतनी एंजाइटी आज के व्यक्ति को नॉर्मल में है। नॉर्मल में बच्चा सीधा नहीं बैठ पाता है, कभी यहाँ भगेगा, कभी यहाँ भगेगा, फिर मोबाइल निकालेगा, फिर सोचेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे आएगा। इन सब के समाधान के लिए आचार्य ने कहा, जिन्होंने अपनी आंखों से यथार्थ देखा, यथार्थ देखने के बाद उन लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें हमारे जीवन के अनुभव स्वीकार करने हैं तो आचार्य कहते हैं मुसीबतों को अपने घर से लौटाना हो तो, मुसीबतों से गुजर जाने की बात नहीं कर रहे हैं, मुसीबतों को घर से लौटाना है तो एक शब्द आचार्यों ने रखा प्रत्याख्यान का। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग होता है। प्रत्याख्यान करता हूं किस चीज का, पर स्त्री को नहीं देखूंगा, उसके बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, उसको छूने की कोशिश नहीं करूंगा, इसका प्रत्याख्यान कर दो। सोचिए अगर इसका प्रत्याख्यान हो गया होता तो जेलों में हजारों कैदी जिस पाप के कारण बंद हैं बाहर सड़क में होकर के धर्म ध्यान कर रहे होते। लेकिन उनके यथार्थ को हम अपने यथार्थ माने तब तो, हम तो अपने दिमाग से चलने वाले लोग हैं। उन्होंने प्रत्याख्यान शब्द सिर्फ ब्रह्म के लिए नहीं दिया, उन्होंने हिंसा के लिए भी कहा। अगर आपके साथ अनीति हो रही है तो ध्यान रखिएगा, न्यूटन का 3rd लॉ रूल्स लग रहे हैं, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अंगूठे का नाखून निकला है, तुमने किसी का निकाला था इसलिए निकला है। हम क्या करते हैं, हम हिंसा का प्रत्याख्यान करते हैं, हिंसात्मक वस्तुओं का प्रत्याख्यान करते हैं। और सिर्फ प्रत्याख्यान ही नहीं करते हैं, इसके लिए भी जीवाणम रखणो धम्मो सूत्र भी दिया, कुछ वैधानिक सूत्र भी दिए, कुछ चेतावनी सूत्र भी दिए, कुछ प्रशंसा की चीजें भी कही कि देखो तुम्हारा धर्म है। तुम्हारा धर्म क्या है कि जैसा मैं कहता हूं वैसा स्वीकार करो। जैन कुल में पैदा होने वाला हर व्यक्ति जैन ही है ऐसा तो मैं कभी मानता ही नहीं। परसों 2-3 दिन पहले भी कहा था, कुछ लोग हैं देवशास्त्र गुरु के साथ जीना सौभाग्य समझते हैं, कुछ लोग हैं बोलियां लेकर के खुश होते हैं, कुछ लोग बोलियां नहीं लेकर के खुश होते हैं। कुछ लोग बोलियां लेकर खुश होते हैं
अच्छा मौका मिला, सौधर्मिंद बनने के कब से सोच रहा था, कब से पैसा कमा रहा था, आज मौका मिला, लगाया दम, बने सौधर्मेंद्र। और एक आदमी पीछे बैठा रहता है, वो भी एक सोचता है अच्छो भाव जैसा फंस गए, अपन तो बच गए। ऐसा भी लोग सोचते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि वो फंस गया और ये बच गया, वो बेचारा कहाँ जाएगा। जबकि पुरुषार्थ क्या कहता है, पुण्य कहता है, पुरुषार्थ कहता है कि अपनी जम सकई तम की रही। आचार्य कहते हैं मैंने बहुत कुछ कहा है, दान के बारे में, क्षमा के बारे में, त्याग के बारे में, साधना के बारे में, शील के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में, हिंसा के बारे में, अहिंसा के बारे में आचार्यों ने कितना कहा, कितने सारे शब्द कहे। और फिर सब कहने के बाद आचार्य कहते हैं जम सकई तम की रही। जितना कर सकते हो उतना तो करो। कितना? जितना कर सकते हैं उतना तो करो। और फिर जम न सकई तहेब सद्दहणम। और जो नहीं कर पाते हो तो जो कर रहा है उसके ऊपर श्रद्धा करो। जिसने कर दिया, जिसने जिनबिंब ले लिए, जिन्होंने वेदियां ले ली, जिन्होंने पांडुशिला ले ली, चांदी के बर्तन स्वीकार कर लिए कि मेरे निमित्त से, मेरे न्यायोपार्जित धन के निमित्त से अगर मान लो मंदिर के अंदर कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर रहा है, मेरा पुरुषार्थ सफल हो गया। मेरे धन के निमित्त से अगर एक जिनबिंब स्थापित हो गया, गुरुओं ने सही समय पर, सही मुहूर्त पर अगर उस बिंब की स्थापना कर दी, अश्चर्यकारी जिनबिंब स्थापित हुए, किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, मेरा पुरुषार्थ सफल हो गया। इसके लिए जम सकई तम की रही। जितना कर सकते हैं उतना तो करेंगे महाराज। जम न सकई, सामर्थ्य नहीं है, पैसे नहीं है, भविष्य में भी दिखाई नहीं देता है, तो फिर क्या करेंगे? तहेब सद्दहणम। फिर श्रद्धा करेंगे, उस व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे, उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा स्वागत करेंगे। क्यों करेंगे? मैं सोचता तो था कि ऐसा कर पाऊं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। आंसू आता है उसका। हमारे गांव में महोत्सव हो रहा हो और हम दान न दे पाए, हमारे गांव में महोत्सव हो रहा हो हम जिनबिंब न रख पाए, हमारे गांव में महोत्सव हो रहा हो हम छत चमर भामंडल न दे पाए, हमारे घर में महोत्सव हो रहा हो, हमारी घर की मजबूरियां, हमारा पाप हमको चौका चूल्हा और आलू की सब्जी में फंसा के रखे, हम इंद्राणी न बन पाए। दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? दूसरों के घरों में जाकर के धर्म ध्यान करना तो वैसे ही मुश्किल होता है। गृहस्थ की अपनी मर्यादाएं रहती हैं। वो जहां रहता है वहीं पर गुरु को बुलाता है, वहीं पे शास्त्र रखता है, वहीं पे देव की स्थापना करता है, वहीं पे धर्म ध्यान करता है। लेकिन कई लोगों का ऐसा भी पाप सर चढ़ के बोलता है कि साधु का परगाहन करते करते कई बार लोगों को परगाहन से हटना पड़ता है। जब हटना पड़ता है उनसे पूछो कितना दर्द होता है। कई बार होता है ऐसा। क्या हुआ? नहीं दे सकते, तीव्र कर्म का उदय चल रहा है। दोबारा प्रयास करना, दोबारा प्रयास किया, दोबारा कर्म का उदय आता है, लोग परगाहन करते करते हट जाते हैं। कैसी मजबूरियां हैं, शारीरिक परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। बंधु, अपने जीवन में देखिएगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ सौंदर्य बहुत जबरदस्त है। सबसे पहला सौंदर्य है, आचार्य कहते हैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पुण्य का बड़ा उपकार है। पुण्य का उपकार क्या है महाराज? आचार्य कहते हैं पुण्य का उपकार है कि निगोद से वनस्पति कायिक 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री से होते हुए संगी पंचेंद्री में भी मनुष्य बनना, ये तुम्हारे पुण्य का उपकार है। तुम्हारी पूर्वजनों की साधना है, तुम्हारी मेहनत है। अपनी मेहनत को पानी में मत डालो। खुद मेहनत करी है तुमने, तब जाकर के जिनकुल मिला है। किसी हरी दुकान वाले के घर में पैदा हो गए होते, सुबह सुबह दूध न मिलकर के खून मिल रहा होता। किसी भंगी के यहां या किसी दूसरी जगह पैदा हुए होते तो सुअर बगल में सो रहा होता। किसी और घरों में पैदा हुए होते संगी पंचेंद्री मनुष्य बनने के बाद, तो सोचो कैसी प्रतिकूल परिस्थितियां होती। अपने पुण्य की प्रशंसा करो। जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान को देखो, अपने आप का गौरव महसूस करो कि भगवान कैसा तेज पुण्य है, आपके दर्शन मिल गए।
मंदिर मिल गया, रोमांच खड़ा करो। ठंडी के दिनों में जब ठंडा पानी हाथ शरीर में लगाते हैं, जैसे एक एक रोम खड़ा हो जाता है, ऐसे अपने शरीर का एक एक रोम खड़ा करके भगवान के सामने खड़े करके बोलो, क्या सौभाग्य था मेरा, मेरे पुण्य ने मेरे ऊपर उपकार किया, मेरी मेहनत थी भगवान, जिन्हें भगवान की बेदी के सामने आके खड़ा हो गया मैं। कि तुम्हारे पुण्य का उपकार है, तुम्हारी खुद की मेहनत है। अचानक कोई जैन कुल में पैदा नहीं हो जाता, इसके लिए पुण्य चाहिए पड़ता है। पुण्य का उपकार कैसा गजब का था कि पहले दिन से तुम्हारा पुण्य तुम्हारे पल्ले में साथ देने लगा। पुण्य के उपकार के कारण मंदिर के अंदर खड़े हो, प्रवचन सुन रहे हो। पुण्य का उपकार है, साथ ही साथ परिवार का उपकार है। परिवार का उपकार है, जिस माँ के गर्भ में आए उस माँ ने तुमको बचा लिया। मार डालती पेट के अंदर तो समझ में आ जाता। बच्चा पैदा होते होते भी मारे दर्द के कई बार बच्चे मर जाते हैं, कई बार माँ मर जाती है, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य था, मेरी माँ भी सुरक्षित है, मैं भी सुरक्षित हूँ। परिवार का उपकार है। बेटी होने के बावजूद माँ के अंदर हिंसा का भाव नहीं आया। रजिस्टोन की एक गोली तो खानी थी, सब बाहर फेंक जाता, लेकिन माँ ने संभाला, नहीं मेरी बच्चा है, संभालूंगा उसको। कैसे परिवार का उपकार निकला, कैसे पुण्य का उपकार निकला, कैसे प्रेम मिला घर के अंदर। लोगों ने सिखाया, बेटा मंदिर जाया करो, जाओ पाठशाला होके आओ। तब सीखे 24 तीर्थंकरों के नाम, नमोकार मंत्र सीखा हमने। जब सीखा, सीखने के बाद समझ में आया, उसके बाद पुरुषार्थ का भी उपकार है कि हम धीरे धीरे बड़े होते रहे, गुरु आते रहे, जाते रहे, मिलते रहे, आज जाकर के यहां पर आकर के खड़े हुए। जितनी भी बसीहत में मंदिर मिले हैं ये, इनमें आपके खानदानों का कुछ नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा। अभी तो अपने पुरुषार्थ से तुमने पीछे का मंदिर बनाया है, अब जिसकी प्रशंसा और प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में गूंज मारेगी। हम हमेशा कहते हैं हर प्रतिमा का अपना अतिशय होता है और हर गृहस्थ का भी अतिशय होता है। साधु का अतिशय होता है, साधु को बनाने वाले आचार्यों का अतिशय और आशीर्वाद भी अतिशयकारी होता है। बहुत सारे अतिशयों की संयोजना एक साथ बैठाना, बैठ करके धर्म ध्यान करना, अपने पुण्य के उपकार को स्वीकार कर लेना, परमात्मा के उपकार को स्वीकार कर लेना, परिवार के उपकार को स्वीकार कर लेना, अपने पुरुषार्थ के उपकार को स्वीकार कर लेना, लाभ का अवसर मिलने पर सही कार्यों में लाभ उठा लेना और पाप के कार्यों में लाभ का अवसर मिलने पर हाथ का संकोच कर लेना, ये जैन शासन की सबसे बड़ी विशेषता रही। पैसा अगर हम देव शास्त्र और गुरु में नहीं लगाएंगे तो किस चीज में लगाएंगे? कहां पैसे का उपयोग कहां है? अगर हाथ का पैसा आने के बाद पुरुषार्थ करते हैं, 20 साल कई लोग कल्पना करते हैं, भावनाएं बांधते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, बोले परिवार में सुविधाएं बनाना सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक मकान बना लो, एक फ्रिज खरीद लो, एक टीवी खरीद लो, एक कमरा खरीद लो, एक बंगला बना लो, एक बेड लगा लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। लेकिन तुम्हारी गति तो रोज चलती है। सुबह से गतिमान रहते हैं हम धन कमाने के लिए, सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक गतिमान प्रवाहमान है, पैसा कमा रहे हैं, गति तो है, गंतव्य क्या है? अंत में पूरी जिंदगी भर मेहनत करके जिस चीज के लिए तुम गतिमान हो, गंतव्य में पहुंचोगे कहां? ये तो निश्चित है यहीं छोड़ करके जाओगे। तो फिर किसके लिए? उस पुत्र के लिए जो दिन में 11 बजे सो के उठता है, उस भाई के लिए जो जुआ खेलता है, उस परिवार के लिए जो धीरे धीरे चोरी करके पूरा घर बर्बाद करने में लगे हैं। कि फिर वो द्रव्य आप देखिएगा, कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर के बगल से करीब 250-300 एकड़ की जमीन कुंडलपुर के बड़े बाबा को लोग देके गए। जबलपुर तक में जमीन कुंडलपुर के बड़े बाबा के नाम पे दान पे लिखी हुई है, हमारी जमीन है लेकिन हम कुंडलपुर के बड़े बाबा को दान देके जा रहे हैं। इसको अर्घ कहते हैं। अर्घ का मतलब बहुमूल्य द्रव्य होता है। ये जो आप 8 द्रव्य को मिला के अर्घ चढ़ाते हैं ना, इसको अर्घ नहीं कहते। अर्घ कहते हैं प्रतिदिन पूजा के बाद अपने जीवन का कुछ बहुमूल्य चढ़ाना पड़ता है प्रतिमा के सामने। लोग सोना चढ़ा जाते हैं,
कोई मनोवती रहती है तो वो गजमोती चढ़ाने का नियम ले लेती है, कोई हीरा चढ़ाने का नियम ले लेते हैं। ऐसे अर्घ चढ़ाया जाता है। अंतिम समय में आपने ये जितनी भी गति अपने जीवन में इकट्ठी करके रखी है, इसको गंतव्य तक सुरक्षित रखना पड़ता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा लोगों के धन को अंतिम स्थान तक पहुंचाने में निमित्त बने। आज आपकी इस पूरी समाज के बीच में जो होने वाला पंच कल्याणक महोत्सव है, ये भी आप सबकी गति को गंतव्य तक पहुंचाने में निमित्त बनेगा। अपनी जम सक्कई तम की रही, सबके लिए दिमाग में ये बात रख लेनी है, जो मुझे बाहर सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि जितना कर सकते हैं उतना तो करेंगे, फिर जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए श्रद्धा करेंगे, अनुमोदना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। जहां मिलेगा, जितनी बार मिलेगा, उसका चेहरा देख करके, कई लोगों को चेहरा देख करके ईर्ष्या होती है। भैया 2 नंबर को पैसा थो इनके पास, तब इनने 2.5 करोड़ की बोली ले ली, अपन तो सीधे आए, सीधे नहीं या टेढ़े आए। जिसने 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का त्याग किया, उसके उस त्याग की ओर दृष्टि नहीं है, उसकी राशि की ओर दृष्टि है। इतना पैसा छोड़ो, अरे उनके तो कितने 2 नंबर के काम आए, बे देखो, बे गल्ला में बेच उड़ा रहा है, दुकान में बेच उड़ा रहा है, जीएसटी बेच उड़ा रहा है, कितनी बार तो इनकम टैक्स की रेटें आए पड़ गई उनके घर के अंदर। ऐसी चर्चा करने वाले लोग अधो-अधः नीचे जाने की तैयारी कर रहे। मन को ऊंचा करोगे तो भाग्य ऊंचा बनेगा। जो भी पात्र बने, जो भी महापात्र बने, कहीं मिल जाए, भाई साहब क्या गजब का पुण्य है आपका। आपने त्याग करके इतनी बड़ी राशि देकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त किया। हमारी भी भावना थी, हम सोचते रह गए। जम सक्कई तम की रही, जितना बना उतना करेंगे, और जो नहीं बनेगा, जो नहीं कर पाएंगे, उसके प्रति श्रद्धा रखेंगे, उस व्यक्ति के प्रति भी श्रद्धा रखेंगे कि तुमने अपने सौभाग्य का वर्धन किया। कई लोग दिमाग में रखते हैं ना, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी मति मारी जाती है, जिनकी ब्रेन की सेटिंग बिगड़ जाती है। कई बार कैमरे की, ब्रेन की, मोबाइल की सेटिंग बिगड़ जाती है ना, भैया जो हैंग होगा, चला ही नहीं रहा हुआ है, वो कौन सा न चल है, उकेला ने क्या करने आए, उसको पानी में डाल दो और आगी में भूंज दो। ऐसे बहुत सारे इंसान भी हैं, उनको क्या करने आए, उनको कछु करने आए नहीं आ, उनको अपने आप हो रहा है, वे अपने आप जा रहे हैं 2.5 कुंटल लकड़ियाँ खरीदे, वे पूरी जिंदगी निकल जाएगी। अगर इस बार आप लोग धर्म ध्यान नहीं कर पाए तो अगली बार कब आप लोगों को मौका मिलेगा मुझे पता नहीं है। लेकिन इस बार इस बात को ध्यान रखा है कि सदियों में एक बार इतिहास लिखा जाता है, और पहली बार में जो लोग जबरदस्त इतिहास लिखते हैं उनका नाम भूतपूर्व में नहीं होता, अभूतपूर्व में होता है। बोले कई बार हुए होंगे पंचकणक, लेकिन इस बार की विशुद्धि, इस बार का आशय, इस बार की भावना अपने आप में अद्भुत है। इस नगरी में जो पंचकणक होने जा रहे हैं, इसके लिए सब लोगों को भावनाएं भानी है। भगवान की वेदी के सामने बैठ करके 24 मिनट तक सभी लोगों को, सुबह शाम दोपहर कभी भी, लेकिन एक बार 24 मिनट तक बैठ करके ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः इस मंत्र का जाप करना है। विशुद्धि बढ़ेगी, तब जाकर के इंद्राणियों को सौभाग्य मिलेगा भगवान को हल्दी लगाने का। मैंने पहले भी कहा ना, हम भगवान की वेदी पर बैठे हुए भगवान को भगवान मानते हैं। तुम भगवान को वहां से भगवान के साथ चलना शुरू करो जहां से तुम भगवान के साथ जी सकते हो। मेरा बच्चा कौन? मेरा बच्चा है जिसको आगे चल के तीर्थंकर बनना है। मेरा बच्चा है जिसको आगे तक के तीर्थंकर बनना है। मेरा भाई है जिसको तीर्थंकर बनना है। मेरा बेटी है, मेरा बेटा है जिसको तीर्थंकर बनना है। मेरा यार है, मेरा दोस्त है जिसको तीर्थंकर बनना है। हम सौदामिंद्र बने हैं तीर्थंकर के, उसके लिए, उनके कल्याण करने के लिए आए हैं। जहां से तुम भगवान से जुड़ सकते हो, जिस स्तर से जुड़ सकते हो, लेकिन अपने तीर्थंकरों से जुड़ना, अपने जीवन का, अपने सौभाग्य को विकसित करना एक अपने आप में अभूतपूर्व होता है। एक और बहुत अच्छी बात पूरी दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के जितने भक्त थे, वे अपनी दुकान को, मकान को पोत करके नीला करने लगे। कुछ लोग
अपने मकान को हरा पोत देते हैं, पता चलता है कि हम किस कौम के हैं। लेकिन आपके मंदिरों को, आपकी दुकानों को, आपके घर को देख करके पता नहीं चलता कि आप किस कौम के हैं। सबसे पहले 2024 के आने से पूर्व में ये संकल्प करिए कि एक जैन प्रतीक चिन्ह हमारे मंदिर में, हमारी दुकान में, हमारे घर के बाहर टंगा मिलेगा। दूर से निकलने वाले व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आए कि ये जैनियों का घर है, ये जैनी की दुकान है। जैसे तिरंगा लगा लेते हैं, जैसे कमल का फूल खिला लेते हैं, ऐसी एक पचरंगा झंडा हर जैनी की दुकान में और हर जैनी के घर के बाहर अपनी अपनी ताकत वाला, बड़ा वाला सबको लटकाना है। क्या होगा महाराज? कोई साधु दुनिया में कहीं से भी निकलेगा, पचरंगे झंडे में बीच में जब परस्पर उपग्रह जीवा नाम का वो 3 लोग के नक्शे के साथ पंजा बना मिलेगा, उतने में साधु को दूर से समझ में तो आए कि ये जैनी की दुकान है, ये जैनी का मकान है। लोग नीला पोत देते हैं, हमारे यहाँ नीला कलर वैलिड नहीं है। लोग हरा पोत देते हैं, हमको हरे से मतलब नहीं है। हमारा पचरंगा झंडा है। आपके यहाँ के पूरे महोत्सव के दौरान आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, आपके घरों में, मंदिरों में, और साथ ही साथ पूरी दुनिया के जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अपने अपने घरों में भी कम से कम बाहर एक जैन प्रतीक चिन्ह टांगिए, जिसके माध्यम से साधु और पूरे देश को पता चल सके कि ये बड़े बड़े झंडे तिरंगे के नहीं हैं, पचरंगे हैं। इन पचरंगों झंडों में 5 परमेष्टि विद्यमान है, बीच में अहिंसा परमो धर्म का सूत्र है, 3 लोग हैं, परस्पर उपग्रह जीवा नाम की भावना है, और हम जैन हैं, और हम वास्तव में तीर्थंकर परमेष्टि के आराधक हैं। जितना करना जरूरी होता है उतना दिखाना भी जरूरी होता है। आज शब्दों को विराम देता हूँ, कल पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।